अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 19 और 20 आज हम करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। तदा रजः तमो भावा काम लोभ आदया च ये चेतेते चेतः एते अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजः तमः भावा काम लोभादया च ये चेतेते अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो हमने पिछले श्लोक में किया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। यदि हम भागवत की या भगवान के भक्तों की नित्य संग करते हैं, उनकी नित्य सेवा करते हैं, तो क्या होता है, हमारे सारे अभद्र चले जाते हैं। अभद्र चले जाते हैं यानी जो हमने पिछले समय में कोई भी पाप पूर्ण कार्य किए हैं, उनके फल समाप्त हो जाते हैं। और अब यहाँ क्या कहा गया है कि फिर उसका आगे क्या होता है, तदा, फिर उसके बाद ये होता है क्या, उस समय क्या होता है कि रजोगुण और जो तमोगुण है उसका प्रभाव भी चला जाता है। एक्चुअली हम जो क्रियाएं करते हैं, पाप और पुण्य जो होते हैं, वो हम अपने मन से पाप और पुण्य समझ के नहीं करते। वो क्यों होते हैं, क्योंकि हम रजोगुण और तमोगुण में स्थित हैं। तो जब हम तमोगुण में होते हैं तो वही क्रिया पाप पूर्ण फल देती है, और जब रजोगुण में होते हैं तो वही क्रिया हमें दुख के रूप में फल देती है। यानी हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, यदि हम रजोगुण में खाना खा रहे हैं, रजोगुनी खाना खा रहे हैं, तो हमारा जो स्वास्थ्य है ना वो बिगड़ जाएगा। और यदि हम तमोगुण में खाना खा रहे हैं तो स्वास्थ्य के साथ साथ मन और बुद्धि भी बिगड़ जाएगी। सोचिए, वही खाना होगा परंतु गुण के प्रभाव से क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो हम कैसे रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बचें? भगवत गीता में तो भगवान ने कह दिया ये तीनों गुण आते जाते रहेंगे, आप बच नहीं सकते। तो भागवत यहाँ बता रही है कि इन तीनों गुणों में से जो सत्व गुण है वो सबसे अच्छा है, और सत्व गुण में रहने के लिए हमें रजोगुण और तमोगुण को कम करना पड़ेगा। तो होगा कैसे कम, जब हमारे हृदय में भगवान आएंगे, उनकी अटल प्रेमा भक्ति आएगी, तो रजोगुण और तमोगुण स्वतः ही चले जाएंगे। यानी आपको उनको भेजना नहीं पड़ेगा। जैसे सूर्य उदय होने पर, प्रकाश आने पर अंधेरा स्वतः चला जाता है, आपको अंधेरे को भेजना नहीं है कहीं, परंतु अंधेरा दूर हो गया। जैसे कहा गया, एक कमरे में मानो 1000 साल से गुप्त अंधेरा था, कभी कोई प्रकाश नहीं हुआ। तो अंधेरे को दूर करना है तो क्या किया गया, एक कैंडल लेके उसमें चले गए, प्रकाश हुआ, सारा अंधेरा चला गया। इसी प्रकार यदि हमारे हृदय में अटल प्रेमा भक्ति हो गई भगवान के प्रति,
तो क्या होगा, रजोगुण और तमोगुण चले जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। तो रजोगुण और तमोगुण के जाने से क्या होगा, काम और लोभ चला जाएगा। रजोगुण कामना का प्रतीक है कि हमारी कामनाएं होती हैं और हम उनकी पूर्ति के लिए जो कार्य करते हैं वो रजोगुण में करते हैं। और लोभ जो है वो तमोगुण का प्रतीक है। तमोगुण में लोभ बहुत ज्यादा होता है कि हम कुछ करें ही ना, या करें तो बस इस तरह से करें कि उसका कोई फल हमें समझ में नहीं आता। तो लोभ ऐसा ही होता है। लोभ में हमें ये समझ में नहीं आता कि इसका फल क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा, बस हम कर रहे हैं और इसका फल चाहते हैं। तो ये दोनों गुण जो हैं वो दोनों चले जाएंगे। और क्या होगा, सत्व गुण में स्थित होकर व्यक्ति पूर्णतः प्रसन्न हो जाएगा। प्रसीदति है ना, सत्वे प्रसीदति, सत्व गुण में प्रसन्न हो जाएंगे और स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति, अरे भक्ति क्या है, तुम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या कर रहे हो, केवल माला पकड़ के बैठ गए हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, इससे अच्छा तो इतना काम है वो कर लो। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अरे इतने सारे काम छोड़ के आप माला लेके कैसे बैठ सकते हो, सुबह सुबह 2 घंटा आप कह रहे हो माला करो, तो सारे काम छोड़ दें क्या। तो यहाँ ये आंसर दिया गया है क्या, कि भक्त कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। भक्त जो है ना वो आत्मा के लेवल से क्रियता को स्वीकार करता है। तो जब हम आत्मा के लेवल से क्रिय होते हैं तो फिर क्या, क्रियाशील होते हैं तो क्या होता है, जो फालतू की चीजें हम कर रहे हैं ना, जिनसे हमें कर्म बंधन लगने वाले हैं, जिनसे हम दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, या जिनसे हम केवल शारीरिक सुख चाहते हैं, वो कार्य क्या हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, कम से कम होते जाएंगे होते जाएंगे। अब आपको दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना, तो आपने अपनी जरूरतों को कम कर लिया, है ना। जैसे देखो, एक दूसरे को देख के लोगों को द्वेष होता है ना। कुछ लोग बहुत नया नया वस्त्र पहने, नया नया वस्त्र पहने, तो क्या होगा, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं परंतु दूसरे उनको देखकर दुखी हो रहे हैं। कुछ लोग अनजाने में ही दुख मान रहे हैं कि अरे ये तो रोज नया नया पहन के बन संवर के निकलती है। तो हम उसको दुखी नहीं करना चाहते, परंतु हो रहा है। परंतु जब आप सत्व गुण में आ जाओगे तो आप अपनी जरूरतों को इतना क्षीण कर लोगे कि बॉडी लेवल से उठ गए, मन पे आ गए या आत्मा पे आ गए, तो फिर आप ऐसी क्रियाएं करना बंद कर दोगे। ऐसे ही आपका भोजन सादा हो गया, ऐसे ही आपका वस्त्र सादा हो गया, तो क्या होगा, दूसरे परेशान होना बंद हो जाएंगे, यानी आप दूसरों को दुखी करना बंद कर दोगे। तो ऐसे कर्म आपके क्षीण होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। तो जब कर्म क्षीण हो जाएंगे तो आप आनंद में रहोगे। जब पाप कर्म नहीं होंगे, आपको कुछ भोगना नहीं पड़ेगा, तो आप आनंद में रहोगे। तो इसलिए जब आपके हृदय में अटल भक्ति होगी, शुद्ध भक्ति आएगी, तो स्वतः ही रजोगुण और तमोगुण चले जाएंगे, और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म करना हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो वो कर्म बंद होते ही क्या हो गया, हम सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे। यानी पहले क्या होता था, तीनों गुण का मिश्रण जैसे 33 33 33% है, मतलब 8 घंटे हम सत्वगुण में हैं, 8 घंटे रजोगुण में, 8 घंटे तमोगुण में। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, 1-2 घंटा तमोगुण और 1-2 घंटा रजोगुण रहेगा, जितनी की शरीर की आवश्यकता है। उसके बाद सारा सत्वगुण हो जाएगा। जैसे अब शिल प्रभुपाद की अगर हम लाइफ को देखते हैं, तो वो केवल 2.5 या 3 घंटा सोते थे। तो उनका तमोगुण कितना था, केवल 2.5 या 3 घंटा सो के एक बार उठ गए तो सब कुछ चला गया। फिर उसके बाद सत्वगुण में, शुद्ध सत्वगुण में। तो इस प्रकार हमारे शरीर के गुण जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो स्वतः अटल अटल भक्ति से, निश्चल भक्ति से स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इन गुणों से, गुणों की समाप्ति पे क्या होगा, आप सत्व गुण में प्रसन्न चित्त रहोगे। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, वो नेचुरली हैप्पी होता है, मतलब कोई बात नहीं है पर उसके मुख पे स्माइल है। आप उसको कह रहे हो कुछ तो वो कह रहा है कोई बात नहीं, छोड़ परे, खुश रहो, कोई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो सत्व गुण में स्थित है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर पा रहा है। तो जब वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, कहते हैं
श्लोक संख्या 20। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसा भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान या विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो हमने पहले भी कहा, वदंती तत्व इदम तत्वम। जो तत्व से भगवान को जानता है वही भगवान तक पहुंच पाता है। तो तत्व कैसे जानेंगे? हमें तो पता है भगवान सच्चिदानंद है, ये तत्व हो गया। नहीं, उसका अनुभव आना चाहिए। जैसे हमने कह दिया अग्नि गर्म होती है ना, या जल ठंडा होता है, तो हमें ठंडे का अर्थ पता है, हमें गर्म का अर्थ पता है। तो हम जब आग को छुएंगे तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि हल्का सा गर्म लगेगा ही। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं। जैसे माताएं किचन में जब काम करती हैं तो कई कई बार कोई कोई बर्तन गैस पे रखा होता है या चूल्हे पे रखा होता है, वो बिना कपड़े के उठा लेती हैं और उनका हाथ जलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मन से प्रिपेयर थी। और जब कोई और उसको छूने का प्रयास करे तो उसका हाथ जल जाता है। तो क्यों जल जाता है? क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं था। तो इसका मतलब माताएं जो हैं वो अग्नि तत्व से, उष्मा से कितनी गर्माहट होगी इससे क्या हो गई हैं? परिचित हो गई हैं। उनको तत्व का विज्ञान पता चल गया कि अगर हम मेंटली प्रिपेयर होंगे तो हाथ कम से कम जलेगा। इसी प्रकार हम भगवान के तत्व को जानेंगे कब? जब हम शुद्ध सत्व में आ जाएंगे। यानी उस गुण को हम अनुभव कर पाएंगे कि आनंद में अभ्यास कैसा होता है, हम आनंद में कैसे रहेंगे। कुछ भी हो जाए हमें दुख ही नहीं होगा। अब सोच के देखिए कितनी विचित्र स्थिति है। और मैंने देखा है गुरु महाराज को, गुरुओं को, कृष्ण चैतन्य प्रभु जी को भी बहुत बार ऐसा देखा है कि कुछ भी हो जाए वो कहेंगे कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ, कुछ और अच्छा होना होगा इसीलिए भगवान ने ऐसा कर दिया। तो मतलब उन्होंने उस आनंदमय स्थिति को अनुभव किया हुआ है, इसीलिए वो उस अनुभव से बाहर नहीं निकल रहे। वो आनंदमय स्थिति में ही रहते हैं, चाहे यहाँ कुछ खो जाए या कुछ बिगड़ जाए कुछ। मुझे याद है बहुत वर्ष पहले की बात है, 2013 या 14 की बात है। तो गुरु महाराज को किसी ने एक फोन गिफ्ट किया 26,000 का। 2012-13 में बहुत महंगा होता था, ये टॉप मॉडल होता था। और हम लोग ट्रिप में गए, जब वापसी आ रहे थे तो गुरु महाराज के बैग में से किसी ने फोन निकाल लिया, वो फोन चोरी हो गया। अब सब ढूंढ रहे हैं, हर हर कोई परेशान हो रहा है, महाराज का फोन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। महाराज नेचुरली बैठ के माला कर रहे हैं। मैंने महाराज को बोला, महाराज आपको दुख नहीं हो रहा कि मेरा फोन चला गया? महाराज बोला, आया था तो जाना ही था, भौतिक वस्तुओं से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि उसमें मेरे कुछ ऐसे लेक्चर्स थे जिनकी अभी कॉपी नहीं बनाई गई थी, वो भगवान की सेवा में मैंने लगाए थे और वो चले गए हैं। ये बात तो मुझे दुखी कर रही है, परंतु इंस्ट्रूमेंट चला गया उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गया है तो भगवान कृपा करके दूसरा भेज देंगे। हाँ, 1-2 दिन कुछ भक्त परेशान होंगे जो मुझे कॉल करेंगे, मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा, या 1-2 दिन कुछ और भक्तों को परेशानी होगी जो इसकी रिपोर्ट करेंगे, दोबारा फ़ोन लेंगे या कुछ करेंगे, परंतु भौतिक चीज़ चली गई इसका दुःख नहीं है। तो मैंने बोला, महाराज मुझे तो इतना दुःख हो रहा है, मैं तो रोने लग गई कि क्योंकि महाराज का बैग मेरे ही पास था, तो मैं ही 2 दिन से उसकी केयर कर रही थी। मुझे लगा मेरी अनगहली की वजह से चला गया। महाराज बोलते हैं, "नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं गया, उसको जाना ही था। तुम बैठ के आराम से माला करो। तुमने एक बार बैग देख लिया ना, अब बैठ के माला करो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी सोच सोच के।" तो महाराज कौन से गुण में है? शुद्ध सत्व में है, इसीलिए महाराज को उसका इंस्ट्रूमेंट का दुख नहीं हो रहा। भौतिक वस्तु आएगी और चली जाएगी, नया मिलने पे प्रसन्नता भी नहीं है और पुराना खो जाने पे दुख भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल नहीं है। तो जब हम इस परिस्थिति को समझेंगे
शुद्ध सत्व में आएंगे, एक बार शुद्ध सत्व का टच होगा, उस आनंद को अनुभव करेंगे, तब हम भगवान के विज्ञान तत्व से परिचित हो जाएंगे। तो उसके लिए पहले तमोगुण रजोगुण को हटाना है, फिर सत्वगुण में स्थित होना है, सत्वगुण से शुद्ध सत्व में आना है, तब वो आनंदमय स्थिति आएगी। ये सूत गोस्वामी हमें क्यों बता रहे हैं? हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा है, वो बात बताइए जिससे कि सारे शास्त्रों का निचोड़ बताइए, जिसको जानकर हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाए और कभी भी दुखी ना हो। वो शौनक आदि 88,000 ऋषि जो 1,000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प लेकर बैठे हैं, तो उनकी तो कोई भौतिक आसक्ति है ही नहीं, तो फिर वो परेशान क्यों है? फिर भी वो दुखी सुखी होते हैं। जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, उस क्रिया का फल दुख या सुख होता है। वो कहते हैं अग्नि के धुएं से हमारे शरीर काले पड़ गए, इतने यज्ञ हमने किए। सोचिए, इतने यज्ञ किए कि उनका शरीर काला पड़ गया, अग्नि जला जला के धुएं से जल गया और गर्म हो गया, तो सारा शरीर क्या हो गया? काला पड़ गया। परंतु वो आनंद नहीं आया जो परमानेंट हो और वह कभी जाए ही ना। आप हमें शास्त्रों के निचोड़ से ये बताइए कि ऐसा कौन सा आनंद है और वो कैसे आएगा जो कभी भी जाएगा नहीं, जो हम तत्व रूप से समझ जाएंगे। तो यहाँ वो उत्तर दे रहे हैं, इसीलिए ये भूमिका है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। दूसरे श्लोक में क्या कहा? ये जो अटल भक्ति होने पर तदा रजह तमो भावा, रज और तम दोनों चले जाएंगे। कब? जब अटल भक्ति होगी। और जब ये दोनों चले जाएंगे तो क्या होगा? सत्वगुण में स्थित हो जाओगे। सत्वगुण में स्थित होके क्या होगा? तुम शुद्ध सत्व में आओगे और भगवान के विज्ञान को तत्व से समझ पाओगे, अनुभव कर पाओगे। देखिए, श्रवण तो हमने कर लिया, श्रवण कर करके समझने का प्रयास भी कर लिया, परंतु जब तक अनुभव में नहीं आया तब तक वो केवल थ्योरेटिकल ही रहा। थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है ना। हम एक बच्चे को कहें 2 डॉट लगाए हैं बेटा, इसको ज्वाइन करना है, पर उसको पेंसिल ना दे, क्या वो ज्वाइन करेगा? हमें दिखाई देगा, वो फिंगर से कर भी देगा, हमें दिखाई नहीं देगा, अनुभव में नहीं आएगा कि बच्चे ने कर लिया। परंतु उसको पेंसिल या चौक दे दिया जाए और वो ज्वाइन कर दे, तो फिर हमें पता चलेगा हाँ इसमें कैपेसिटी है। बच्चा भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि मैंने 1 लिखा है, मैंने डॉट ज्वाइन किए हैं। तो वैसी ही दशा हमारी है। हमें अभी, हम जो भक्ति में है ना सब लोग, क्षणिक भगवान की आनंदमय स्थिति का अनुभव हुआ है, क्षणिक हुआ है। कभी एक क्षण के लिए, कभी स्वप्न में, कभी गुरु महाराज के सानिध्य में, कभी किसी और तरह, है ना, कभी भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हुए, कभी ना कभी हमें अनुभव जरूर हुआ है। परंतु वो अनुभव जो है वो हम परमानेंट नहीं कर पाए। तो शास्त्र हमारी सहायता करेगा, क्योंकि जब रजोगुण तमोगुण आता है तो वो अनुभव क्षीण हो जाता है, चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया? जब तक अटल भक्ति नहीं होगी तब तक रजोगुण और तमोगुण रहेंगे और तुम उसको परमानेंट फील नहीं कर सकते। तो एवं प्रसन्न मनसो, शुद्ध सत्व में स्थित प्रसन्न मन क्या होगा? भगवत भक्ति योगता, भगवान की भक्ति में स्थित हो जाएगा और वो स्थित हुआ मन भगवत तत्व को समझकर क्या हो जाएगा? मुक्त संगस्य जायते, भौतिक वस्तुओं से अलग हो जाएगा। भौतिक वस्तुओं से जैसे अलग हुए, आप समझो उस परिस्थिति में आप क्या हो? उस परिस्थिति को कहा गया वासुदेव अवस्था, यानी आप कृष्णमय हो गए। हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं कृष्ण भावना भावित होना, तो कृष्ण भावना भावित होना क्या है? मुक्त संगत से जाए, यानी हम सदैव कृष्ण की शरण के लिए रेडी हो गए, है ना। इसीलिए यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही गई है कि हम उस समय कृष्ण के विज्ञान को समझ लेंगे, कृष्ण के विज्ञान को समझ पाएंगे। तो जब हमें ये ज्ञान समझ में आ गया, श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात कहते हैं,
अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसीलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को समझ नहीं पाता। ब्राह्मण यानी उच्च कोटि का वैदिक ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, वो भी भगवान को समझ नहीं पाता। भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश्य सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। तो एक्चुअली हम भगवान को नहीं समझेंगे, भगवान हमारे सामने प्रकाशित हो जाएंगे जब हमारी योग्यता होगी तब। तो वो योग्यता क्या है कि हम शुद्ध सत्व में स्थापित हो जाए, वो योग्यता है कि हमारे रजोगुण और तमोगुण चले जाएं, वो योग्यता है कि हम नित्यम भागवत सेवा करें और हमारा जो है शुद्ध सत्व गुण वो चार्ज हो जाए, हम हमेशा उसमें रहें, है ना। तो योग्यता बताई जा रही है, योग्यता के अनुसार आपको प्राप्ति होगी। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, एक ही टीचर लेक्चर दे रहा है, कोई 90% भी ला रहा है और कोई फेल भी हो रहा है। क्यों? जितनी योग्यता है उतना ग्रहण कर लिया। तो ये जो हम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, गुरु महाराज की आज्ञा पालन कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये योग्यता को बढ़ाने का प्रयास है कि हमारी योग्यता आगे आ जाए ताकि हम कृष्ण तत्व के विज्ञान को समझ पाए, उसको अनुभव कर पाए और अपने जीवन में उसको स्थिर कर पाए, परमानेंट कर पाए। क्योंकि अनुभव आ गया ना, तो वो अनुभव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अनुभव जैसे एक एक बार आपने एक कार्य किया तो पहले उसमें कोई मिस्टेक रही, वो टेढ़ा मेढ़ा हुआ या कुछ गड़बड़ हुआ, दूसरी बार जब करोगे तो पहली वाली मिस्टेक से आपने सीखा है, वो मिस्टेक नहीं होगी। तीसरी बार करोगे तो और अच्छा होगा, चौथी बार करोगे तो और अच्छा, यानी अनुभव क्या हो गया? बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। पहली बार हमने समाधि लगाने का प्रयास किया, नहीं हुआ। दूसरी बार किया, 1 सेकंड के लिए हुई समाधि। फिर तीसरी बार किया तो 2 मिनट के लिए हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनुभव बढ़ गया, है ना। तो यहाँ यही बात कही जा रही है कि रजोगुण और तमोगुण के चले जाने से शुद्ध सत्व गुण में जब आप स्थापित हो जाओगे तो आपका अनुभव जो है भगवान के तत्व का विज्ञान में, विज्ञान यानी प्रैक्टिकल, विज्ञान यानी प्रैक्टिकल, ज्ञान यानी थ्योरी और विज्ञान यानी प्रैक्टिकल। तो यहाँ क्या है? विज्ञान तत्व, भगवान का प्रैक्टिकल अनुभव जो है वो आपको आएगा। कब? जब आप शुद्ध सत्व में स्थापित हो। इसीलिए जो भक्त लोग हैं ना, जो बहुत सीनियर डिवोटीज हैं, वो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जब करते हैं तो भगवान का अनुभव आता है, लोग लीला में प्रवेश हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर ब्राह्मण की कथा है। कहते हैं एक ब्राह्मण थे, उनके पास ना अर्चा विग्रह, ना कोई सुविधा, ना कुछ। उनके गुरु ने उनको कहा कि आप ना मन से करो सब कुछ, यानी मन से भगवान के विग्रह को सामने रखो, मन से उनकी सेवा करो, तो आपका हो जाएगा, आपको सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो क्या करते थे, सुबह सुबह चले जाते थे कुएं के पास, स्नान इत्यादि करते थे और वहीं एक पेड़ की छाया में बैठ के भगवान का ध्यान करते, भगवान की सेवा अर्चना, अर्चा विग्रह की पूजा वगैरह सब करते। भगवान को तैयार करके उनको खेलने भेज देते कि अब मैं आपके लिए प्रसाद बनाता हूँ। कुएं के पास बैठ के प्रसाद बनाते, फिर उनको बुलाते, खिलाते, सब कुछ ध्यान में कर रहे हैं, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहाने के लिए जल ला रहे हैं, भगवान को नहलाने के लिए जल नहीं, भगवान के लिए कोई भंडारा कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं कर रहे। वो बस समाधि लगा के बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं कि भगवान आके विराजमान हुए, मैं उनको नहला रहा हूँ, मैं उनको वस्त्र पहना रहा हूँ, मैं उनको श्रृंगार कर रहा हूँ। तो एक बार जब वो समाधि में बैठे थे, तो रोज कभी 1 घंटा समाधि लगाते थे, कभी 1.5 घंटा लगाते थे। गांव की स्त्रियां आती थी, कुएं से पानी भरती थी और चली जाती थी जल लेकर, रोज देखती थी बाबा को। एक दिन वो स्त्रियां देख रही हैं, दोपहर हो गई, शाम हो गई, बाबा उठे ही नहीं। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं। अगले दिन सुबह आई तब भी बाबा वैसे ही बैठे हुए। अब क्या हुआ? अरे बाप रे, ये बाबा को तो कुछ हो गया। तो उन्होंने गांव में जाके इन्फॉर्म किया, तो कुछ बड़े बूढ़ों ने कहा कोई बात नहीं,
अभी तो सांस वास चल रही है ना, तो उठ जाएंगे बाबा। तीसरा दिन हो गया, बाबा उठे ही नहीं। तो अब तो सबको चिंता होने लगी कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो जाते हैं, जाके ना बाबा को झंझोड़ते हैं कि बाबा क्या हुआ, आप उठ ही नहीं रहे हो, उठो, कुछ खाओ पियो, कुछ तो करो। तो बोलते हैं राधा रानी को कंगन पहना रहा था, वो कंगन छोटा था। अब राधा रानी का हाथ हाथ में पकड़ा है, मैं छोड़ तो सकता नहीं हूँ जब तक कंगन नहीं पहनती राधा रानी। तो कंगन पहना नहीं पा रहा क्योंकि कंगन छोटा है, हाथ दबा नहीं सकता क्योंकि इतना कोमल है। तो ऐसे ही बैठा हूं 2 दिन से। तो मन ही मन सेवा करके भी क्या हो सकता है, शुद्ध सत्व गुण में, समाधि में हम अनुभव कर सकते हैं। सॉरी। तो यहाँ ये जो कहा गया है, एवं प्रसन्न मनसा, एवं प्रसन्न मनसा भगवत भक्ति योग्यता, भगवान की भक्ति में जुड़ जाएंगे। हरि बोल। तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो